अमेठी की लड़ाई रोमांचक दौर में पहुंच चुकी है। अपने उम्मीदवार कुमार विश्वास के लिए प्रचार करके केजरीवाल काशी लौट चुके हैं। स्मृति ईरानी के लिए नरेंद्र मोदी सोमवार को अमेठी जा रहे हैं, तो राहुल गांधी आज खुद ही अमेठी पहुंच गए, आम लोगों के बीच आम आदमी बनने की कोशिश करते हुए। अमेठी से चुनाव राहुल गांधी लड़ रहे हैं, लेकिन इसे प्रियंका ने अपनी लड़ाई बना दी है। लेकिन चुनाव से पहले लोगों का दिल जीतने के लिए राहुल भी यहां आ पहुंचे। सुबह 9:30 बजे अपने घर 12 तुगलक लेन से राहुल गांधी एयरपोर्ट पहुंचते हैं दिल्ली के, और फिर अमेठी में फुर्सतगंज आते हैं। यहां से चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हैं। दिल्ली से हल्का नाश्ता लेकर राहुल गांधी निकले हैं। गाड़ियों में जूस और साथ ही साथ हल्का नाश्ता होता है, और राहुल गांधी निकल लिए हैं कैंपेन के लिए। नमस्कार भी कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर एक शुरुआत है राहुल गांधी के प्रचार की, और यहाँ से वो अमेठी में अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर देंगे। इसे कहते हैं ठेठ देसी राजनीति। जिस राजनीति में आम लोगों से अपने जुड़ाव की भरपूर संभावना दिखाना ताकत भी होती है और मजबूरी भी। अमेठी के लोगों के साथ राहुल गांधी चुनावी घड़ी में भी अपने वोटरों से रूबरू हुए। किसी की दुकान में जाकर समोसा खा लिया, किसी चाय वाले से चाय मांग ली, किसी बुजुर्ग आदमी को गले से लगा लिया, महिलाओं को देखकर हाथ हिलाने लगे। हर तबके के लोगों को जोड़ने के लिए इस भरी गर्मी में ना जाने कितने जतन करने पड़ते हैं। राहुल अमेठी में अपनी सीट से जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी करने आए हैं, लेकिन जोश इतना है कि कांग्रेस की सत्ता की भी हैट्रिक लगाने का ऐलान कर रहे हैं। पूरे नंबर नहीं आए तो आप ऑपोजिशन नंबर आएंगे, आप देखना पूरे नंबर आएंगे। राहुल गांधी अमेठी की गलियों की खाक 2 दिन तक छानेंगे। शनिवार को वो अमेठी पहुंचे, ताबड़तोड़ 3 सभाएं की, जिसे कांग्रेस ने महाचौपाल का नाम दे रखा है। लेकिन अमेठी विजय से आगे राहुल की नजर दिल्ली पर है। पिछले दिनों ये कयास लगाया जा रहा था कि मोदी को रोकने के लिए कांग्रेस किसी तीसरे मोर्चे को समर्थन दे सकती है, जैसा कि पहले देवेगौड़ा और गुजराल को दे चुकी है। लेकिन राहुल ने कहा किसी फ्रंट को समर्थन नहीं। क्या आपको लगता है संदेश आ रहा है कि पूरे नंबर नहीं आएंगे तो आप ऑपोजिशन में बैठना पसंद करोगे, जोड़ तोड़ के सरकार नहीं बनाओगे? हाँ, जो मतलब किसी और फ्रंट को नहीं सपोर्ट करेंगे। किसी की सरकार बनवाकर गिराना कांग्रेस की पुरानी आदत है। 1979 में चरण सिंह की सरकार बनाई, फिर गिरा दी। 1990 में चंद्रशेखर की सरकार बनाई और गिरा दी। यही खेल 1997 में देवेगौड़ा और गुजराल के साथ भी दोहराया गया। लेकिन राहुल की बातों पर यकीन करें तो कांग्रेस बीते दिनों की जोड़तोड़ की राजनीति से तौबा कर रही है, और हाँ, अपनी सरकार भी जोड़तोड़ से नहीं बनाएंगे। आप किसी और फ्रंट को सपोर्ट नहीं करोगे और ना ही जोड़ तोड़ के सरकार बनाओगे? कांग्रेस के लिए राहुल गांधी सबसे बड़े चुनाव प्रचारक हैं। पूरे देश में चुनाव की कमान उनके ही कंधे पर है, लेकिन अमेठी में राहुल के चुनाव की लड़ाई प्रियंका लड़ रही हैं। उसी प्रियंका के बयान से बार बार बीजेपी में खलबली मची। राहुल गांधी कहते हैं कि प्रियंका जो कहती हैं वो सही है। भैया वो मेरी प्रियंका मेरी बहन है, जो भी वो करना चाहती है उसको मैं सपोर्ट करूंगा। अमेठी का हाल विरोधियों के हाथों में तुर्क का पत्ता है। अमेठी की बदहाली का हवाला देकर राहुल के खिलाफ चुनाव में मोर्चा संभाल रहे उम्मीदवार उन्हें घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राहुल कहते हैं कि यूपी में भी हमारी सरकार होती तो बात कुछ और होती। फिलहाल तो अमेठी से जीतकर दिल्ली आना ही सबसे अहम बात हो सकती है। शाम होते होते मौसम की गर्मी तो घटी है, लेकिन सियासी तपिश अपने चरम पर है। राहुल गांधी अमेठी की तीसरी रैली में बात करते हैं भावनाओं की अमेठी की जनता से, और साथ ही साथ निशाने पर रखते हैं हमेशा की तरह नरेंद्र मोदी और बीजेपी को। लेकिन 2014 में कांग्रेस के लिए जीत दिलाना राहुल गांधी की चुनौती है, तो अमेठी में जीत का अंतर बड़ा रखना भी राहुल गांधी की ही एक चुनौती है। अमेठी से कैमरामैन संजय चौधरी के साथ कुमार विक्रांत सिंह, आज तक। राहुल गांधी के काफिले को आज आप कार्यकर्ताओं ने घेर लिया। चुनाव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हिंसा पर पार्टी ने सवाल उठाया, लेकिन राहुल गांधी बिना बातचीत किए आगे बढ़ गए। वहीं शुक्रवार को जब प्रियंका गांधी को आप कार्यकर्ताओं ने घेरा तो उन्होंने बातचीत के जरिए उनका दिल जीत लिया। अमेठी की हवा क्या बदली, राहुल गांधी का मिजाज बदल गया। पहले काफिले में निकलते थे, दूर से हाथ हिलाते थे, अब सड़क पर उतर आए हैं, जनता के नजदीक पहुंच रहे हैं।
पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष बिना प्रचार के जीतते रहे, लेकिन अब चाय वाले को कोसते हुए चाय वाले की दुकान तक जा रहे हैं, उससे हाथ मिला रहे हैं। जो इटालियन ब्रेड से नाश्ता करते हैं वो रेहड़ी पर तले समोसे खा रहे हैं। राहुल का ये काफिला अमेठी में अपार जन समर्थन जुटाने निकला, लेकिन इसे विरोध का सामना भी करना पड़ा। आम आदमी पार्टी के लोगों ने राहुल के काफिले को घेर लिया। अपने जख्मी कार्यकर्ता के साथ हवा में तख्तियां लहराकर सवाल पूछा कि आखिर चुनाव में हिंसा क्यों। महिलाओं को छोड़ के जो कार्यकर्ता यहाँ खड़े हैं, इन सब की आज सुबह से पिटाई हुई है। 5 घटनाएं हो चुकी हैं यहाँ अमेठी में, जहाँ कांग्रेसियों ने हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा है। मैं राहुल गांधी जी से सवाल पूछना चाहता हूं, क्या ये लोकतंत्र है? ये अमेठी का चुनाव है? क्या बात उनकी पार्टी घबरा गई है, बौखला गई है? क्या हो रहा है अमेठी के अंदर? ये लोकतंत्र है इस देश में? क्या अमेठी के अंदर गुंडागर्दी चलेगी चुनाव में? राहुल ने विरोधियों को जवाब देना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन अमेठी में मौजूद प्रियंका विरोधी पार्टी आप के कार्यकर्ताओं से ऐसे मिली कि वो प्रियंका गांधी की शख्सियत के मुरीद हो गए। इतना दुखी नहीं होते। ये राहुल और प्रियंका की शख्सियत की 2 तस्वीरें। प्रियंका का अंदाज बातचीत के लहजे से झाड़ू वाले हाथ के साथ हो लिए, लेकिन राहुल गांधी बिना जवाब दिए कार में सवार होकर निकल जाते हैं। राहुल इनसे बात कर लेते तो शायद इन्हें तसल्ली होती और लोकतंत्र में विरोधियों से बातचीत की स्वस्थ परंपरा भी मजबूत होती। अमेठी से कुमार विक्रांत के साथ आज तक ब्यूरो। अमेठी में इस बार राहुल को कड़ी चुनौती मिल रही है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुमार विश्वास तो पहले से डटे थे। बीजेपी ने स्मृति ईरानी को टिकट देकर राहुल की मुश्किल और बढ़ा दी। अब तो बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी भी अमेठी में रैली करने वाले हैं। बीजेपी ने राहुल को उन्हीं के गढ़ में घेरने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। अमेठी गांधी परिवार के लिए सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती रही है। अमेठी कांग्रेस का वो गढ़ है जिस पर कब्जा करना तो दूर, किसी पार्टी ने अब तक लोकसभा चुनाव में इसकी मजबूत दीवारों पर दरार भी नहीं डाली है। लेकिन इस बार बात कुछ और है। लोकसभा चुनाव में आप और बीजेपी ने राहुल गांधी को हराने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। राहुल गांधी को अपने ही गढ़ में जबरदस्त चुनौती मिल रही है। अमेठी की खस्ता हाल सड़कें, बिजली का गायब रहना और नौजवानों के लिए रोजगार की कमी वो मुद्दे हैं जिसने बीजेपी और आम आदमी पार्टी को अमेठी में पैर जमाने और सवाल खड़े करने का मौका दे दिया है। अब राहुल कहते हैं ये राज्य का मामला है, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। बिजली का काम और नेशनल हाईवे को छोड़कर जो सड़कों का काम होता है वो स्टेट सरकार का काम होता है और उसमें हमारी मुश्किल होती है। दिल्ली की सरकार पैसा भेजती है, मगर जिस प्रकार से बिजली का काम यहाँ होना चाहिए और उत्तर प्रदेश में होना चाहिए वो नहीं होता। बीजेपी से राहुल का बहाना बताती है, कहती है कांग्रेस और मुलायम के बीच दिल्ली में मैच फिक्स रहता है। ऐसे में क्या राहुल अमेठी के लिए अच्छी सड़क भी नहीं बनवा सकते थे? बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने भी राहुल पर तंज कसते हुए कहा था, जो अमेठी नहीं संभाल सका वो देश क्या संभालेगा। कि मैडम सोनिया जी अमेठी में जाकर के अमेठी के नागरिकों को कह रही है कि मेरे बेटे को संभालिए, और बेटे को कह रही है बेटा तू देश संभाल ले। अरे जो बेटा अमेठी नहीं संभाल पा रहा उसे तुम देश देने की बात कर रहे हो आप। 2004 और 2009 के लोकसभा चुनाव को भारी मतों से जीतने के बाद 2012 में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस को इस लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 5 में से 3 विधानसभा सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी इस बार कांग्रेस की यही हालत लोकसभा चुनाव में करना चाहती है। पार्टी कार्यकर्ता सब लोग इकट्ठे थे और कार्यक्रम चल रहा था कि क्या किया जाए कि हमारी अमेठी से जीत हो जाए, और ये अटल सत्य है कि इस बार हमारी मोदी जी की सरकार बनेगी। पार्टी का सारा ध्यान उन इलाकों में है
जहां 2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई थी। अमेठी के 5 में से 3 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस की चुनाव में हार हुई थी। बीजेपी इन इलाकों में जोरदार प्रचार कर रही है। मोदी के विकास मॉडल और अमेठी में हुए कम विकास को बीजेपी ने मुद्दा बनाया है। जाहिर है बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत अमेठी में झोंक दी है। राहुल को मात देने के लिए आपके स्टार कैंपेनर और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल भी कुमार विश्वास के लिए अमेठी में सभाएं कर रहे हैं। दोनों पार्टियों ने अमेठी में राहुल के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। यही वजह है कि प्रियंका भाई के लिए रात दिन प्रचार कर रही है। आज तक ब्यूरो।